जय हिंद। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 3.4 चल रही है उसका प्रश्न संख्या 2 का सवाल नंबर चौथा, जिसपे लिखा हुआ है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसको 2000 रुपयों की आवश्यकता होगी। तो अब बैंक जाने के बाद उसने क्या किया, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। उसने खजांची से ये कहा कि मुझे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना के पास जो नोट हैं वो कितने हैं, 25, जिसमें से कुछ हमारे 50-50 के होंगे और कुछ हमारे 100-100 के होंगे। ठीक है ना। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए, अगर मैं कहूं कि उसने 50-50 रुपए के 10 नोट प्राप्त किए तो आप कहोगे कितने रुपए प्राप्त किए, आप कहोगे 500 रुपए प्राप्त किए। अगर मैं आपसे कहूं कि उसने 100 रुपए के 10 नोट प्राप्त किए तो उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 1000 रुपए प्राप्त किए। अगर मैं कहूं कि उसने 50-50 के यक्स नोट प्राप्त किए तो उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 50 यक्स रुपए प्राप्त किए। अगर मैं कहूं कि उसने 100 के वाई नोट प्राप्त किए तो उसने कितने रुपए प्राप्त किए, 100 वाई रुपए प्राप्त किए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे क्या, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी, एक्स। 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी, वाई। तो अब देखो उसके पास टोटल नोटों की संख्या कितनी है, टोटल नोटों की संख्या 25 है। तो मतलब इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, इन दोनों का योग 25 के बराबर होगा। अब हमने आपको बताया कि यदि वह 50-50 रुपए की यक्ष नोटें प्राप्त करता है तो कितने रुपए प्राप्त करेगा, 50 यक्ष रुपए प्राप्त करेगा। 100 रुपए की उसने वाई नोटें प्राप्त की तो कितने रुपए प्राप्त करेगा, 100 वाई रुपए प्राप्त करेगा। और ये जो पूरा पूरा उसके पास अमाउंट है वो कितने रुपए का है, 2000 रुपए का है। ठीक है ना। तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट था। यहां से हम 50 कॉमन ले लें तो आ जाएगा x प्लस ये 2y बराबर है कितना, 2000। यहां से इसको हम काट देंगे और ये आ जाएगा 5 को 20, ये आ जाएगा 40। x प्लस 2y बराबर 40, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। यदि इन दोनों समीकरणों को हम क्या कर दें, इन दोनों समीकरणों को हम घटा दें तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया हमारा, ये आ जाएगा माइनस वाई बराबर है कितना, -15। ये कट जाएगा, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 15। वाई बराबर आ गया 15। तो इसका मान आप चाहे समीकरण 1 में रख लें चाहे समीकरण 2 में रख लें। तो अगर हम समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 15 बराबर कितना है, 25। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा 25 माइनस 15 मतलब 10। मतलब उसने 50-50 रुपए की कितने नोटें प्राप्त की, 10 नोटें प्राप्त की। ठीक है ना। और 100 रुपए की कितने नोटें प्राप्त की, 100 रुपए की उसने 15 नोटें प्राप्त की। ठीक है ना। तो अब देखो हम अपने उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो इन दोनों प्रकार की नोटों का योग कितना हुआ, 25 हुआ। फिर दूसरा, अगर हम 50 रुपए की 10 नोटें प्राप्त करते हैं तो कितने रुपए प्राप्त करते हैं, 500 रुपए प्राप्त करते हैं। और 100 रुपए की 15 नोटें प्राप्त करते हैं तो 1500 रुपए प्राप्त करते हैं। इन दोनों का योग कितना आएगा, इन दोनों का योग 2000 आएगा। कितना आएगा, इन दोनों का योग कितना आएगा, 2000 रुपए आएगा। उम्मीद करते हैं ये तरीका आपको समझ पे आ गया। तो इस प्रकार से हमने इसके दोनों जो समीकरण निकले थे, समीकरण फर्स्ट था, इसके व्युत्तर की जांच कर ली, इन दोनों का योग 25। और जो समीकरण हमारा दूसरा निकला था ये वाला, ठीक है ना, उसकी भी हमने उत्तर की जांच कर ली। तो ये हमारा जो सवाल था आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे लगा सकते हैं। जो दूसरा तरीका है वो बिल्कुल कतई जहर टाइप का है। जैसे कैसा, उसको कैसे कर सकते हैं उसको भी समझते हैं। उसमें देखो हमें दो चर मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसे हम एक ही चर की मदद से लगा सकते हैं। जैसे अगर हम ये मान लेते हैं, अगर हम ये मान, देखो उसके पास टोटल नोटें कितनी हैं, 25।
तो हमने ये मान लिया कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है, 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लो कितनी है, x। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी बचेगी अब भाई, 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या, क्योंकि टोटल नोटें हमारे पास 25 है, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 25 माइनस एक्स। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 25 ही आएंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारे 50 रुपए की एक्स नोटें हैं तो रुपए कितने बचेंगे, बनेंगे 50 एक्स। 100 रुपए की अगर इतनी नोटें हैं तो ये कितनी आ जाएगी 100, और ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स। ये बन गया 50 एक्स रुपए, और ये बन गया हमारा 100 इंटू 25 माइनस एक्स रुपए, और ये टोटल रुपए हमारे कितने हैं, टोटल रुपए हमारे 2000। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ये आ जाएगा कितना, ये 50 एक्स, और ये आ जाएगा हमारा कितना, ये 2500, और ये हमारा आ जाएगा 25 एक्स, और ये आ जाएगा हमारा ये कितना 2000। तो इन दोनों को यदि हम देखो, यहाँ पे आ जाएगा कितना 100, इन दोनों को यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 50 एक्स। इसको इधर ले जाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2000 माइनस ये कितना 2500, तो आ जाएगा ये माइनस 50 एक्स, और ये माइनस 500, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 50/5। तो ये x का मान यहाँ से हमारा कितना निकल आएगा 10। तो x का मान कितना निकला 10, मतलब 50 के नोटों की संख्या निकली 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी निकल आएगी 25 माइनस 10 मतलब 15। इस तरीके से एक समीकरण की सहायता से इस सवाल को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। सवाल नंबर 5वां क्या है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को स्क्रीन पर लिखा हुआ सवाल दिखेगा। लिखा हुआ है, किराए पर पुस्तक देने वाले एक पुस्तकालय को प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब प्रथम जो 3 दिन है उनके लिए जो किराया रखा गया है वो फिक्स है, मतलब नियत है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब अगर एक दिन 3 दिन के अलावा अगला दिन अगर रखा जाता है, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, तो उसके लिए अलग से किराया देना पड़ता है। फिर कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो नियत किराया है वो कितने दिनों के लिए है, 3 दिनों के लिए है। तो सबसे पहले हम मान ले नियत किराया कितना है, माना 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया कितना है x रुपए। अब 3 दिनों के बाद प्रत्येक दिनों का अलग किराया है, तो मतलब अतिरिक्त किराया उसको लिखते हैं, अतिरिक्त किराया वो कितने रुपए है, y रुपए प्रतिदिन, y रुपए प्रतिदिन। तो अब देखो, जो एक लड़की है जिसका नाम है क्या, सरिता। सरिता किताब कितने दिन रखती है, सरिता 7 दिनों तक किताब रखती है। तो 3 दिनों तो उसको नियत किराया देना पड़ेगा, 3 दिनों के बाद 7 दिन रखने के लिए उसको 3 दिन और 4 दिन ये रखने पड़ेंगे। इसमें तो वो नियत किराया दे देगी, इसमें उसको अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। तो नियत किराया मतलब x, और 4 दिन हमारा पड़ेगा अतिरिक्त किराया। एक दिन का पड़ता है y, तो 4 दिन का पड़ेगा कितना, 4 दिन का पड़ेगा 4y। और ये पूरा किसके बराबर है, 27 रुपए के बराबर है। उसने 27 रुपए अदा किए, ठीक। तो ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। अब दूसरी लड़की है सुशी, दूसरी लड़की है सुशी, उसने किताब को कितने दिन तक रखा, 5 दिन तक। तो 5 दिनों में 3 दिन तो हमारे नियत किराया रहेंगे, 2 दिन हमारे अतिरिक्त वाले हो जाएंगे। तो 3 दिन हमारे पड़ेंगे x रुपए, 2 दिन पड़ेंगे अतिरिक्त किराए वाले। तो 1 दिन का y था, 2 दिन का कितना होगा 2y था। तो ये पूरा किसके बराबर है, ये हमारा 21 रुपए के बराबर है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। जैसा सवाल कहता चला जाए बस वैसा करते चले जाइए, आप सफल हो जाएंगे, आप सवाल का उत्तर बड़ी आसानी से ले आएंगे। अब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दो, जोड़ दो, ठीक है ना, वो घटा दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को अगर घटा देंगे तो यहाँ से x प्लस ये कितना 4y बराबर ये 27 है, और यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर ये 21 है। घटाएंगे तो घटाने पर नीचे वाले चिन्ह बदल जाते हैं, ये कट जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 2y, और ये हमारा आ जाएगा कितना 6,
और ये y बराबर आ जाएगा कितना 3, y का मान कितना आ जाएगा 3। तो यही y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रख दें, तो आ जाएगा x प्लस 2 गुणे 3 बराबर है कितना 21। तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर ये आ जाएगा 6, तो 6 को पक्षांतर कर देंगे, 21 माइनस 6 मतलब ये आ जाएगा कितना 15। तो x का मान हमारा कितना आएगा 15, y का मान कितना आएगा 3, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कितना 15 रुपए, मतलब 3 दिनों का जो नियत किराया है वो कितने रुपए है 15 रुपए है, और जो प्रत्येक दिन के लिए अतिरिक्त किराया है वो 3 रुपए प्रतिदिन, 3 रुपए प्रतिदिन। इस तरीके से आपने पूरी एक्सरसाइज का अध्ययन कर लिया। वीडियो थोड़ी छोटी छोटी रही है, लेकिन हमने पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।